चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का शहर में कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनवदी से था। एक हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदान से था, लिहाजा दोनों में क़राबत दारी थी। सईद के वालिद यज़ीद और हज़रत अईन मीमरे बाहम चचाज़ाद भाई थे। सईद की अहलिया फ़ातिमा बिन्त ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थीं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी लोगों पर सबक़त ले जाने वालों में से थे, यानी वो अज़ीम तरीन अफ़राद जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत और बेबसी व बेचारगी का आज़माना चल रहा था। यही वजह है कि उन हज़रात का बड़ा मकाम व मरतबा है। उनके लिए अज़ीम खुशखबरियों ही और नहीं कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीदिया के हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफरादमी से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। सईद के वालिद ज़ैद बिन इम्रो बिन नफ़ील मशरकीन मक्का की बुत परस्ती व गुमराही और अखलाक़ी बेराह रवी से बहुत ज़्यादा दलबरदाश्ता व बीज़ार थे। नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल हमेशा तलाश हक़ में सरगर्दन रहा करते। उसी तलाश हक़ में ही इन्होंने मुतअद्दिबार मल के शाम का सफ़र की, वहाँ राहबों से मुलाकातें करके दिन नसरानियत और कभी यहूदियत के बारे में मालूमात हासिल करते रहे, लेकिन मुतमईन नहीं हो सके। उस दौर में इंतहाई रौनगटे खड़े कर देने वाली एक बुराई जो अरब मुआशरे में आम थी वो ये कि वो लोग आर के डर से अपनी नौज़ाइदा बच्चियों को खुद अपने ही हाथों जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। सईद के वालिद यज़ीद ने ये मामूल बना रखा था कि जिस किसी के बारे में इन्हें ये बात मालूम होती कि वो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने वाला है, ये इसके पास पहुंच जाते और आज से वो बेटी हमेशा के लिए अपनी कफ़ालत में ले लेते और खुद की परवरिश तय करते। यूं ज़ैद की ज़ेर कफ़ालत बड़ी तादाद में ऐसी बच्चियों परवरिश पाया करती थीं। मक्का शहर में उन दिनों ज़ैद के बारे में ये बात मशहूर थी कि अज़ीज़ व क़ारिब और दोस्तों के साथ मेल जोल और मुलाकात की गर्ज़ से आमद-ओ-रफ़त के मौका पर ही किसी के घर में गोश्त नहीं खाया करते थे और ये कहा करते थे कि अल्लाह का नागुना पड़े बग़ैर जो जानू रज़बा किया गया हो इसका गोश्त खाना हराम है। तुम लोग अल्लाह के नाम की बजाय अपने बुतों के नाम पर जानू कुर्बान क्या करते हो, लिहाजा मैं तुम्हारे उन जानवरों का गोश्त नहीं खाऊंगा। एक रोज़ मक्का में कोई बड़ा आलीशान मेला लगा हुआ था, बहुत रश था और बड़ी रौनक थी। बड़े बड़े मालदार और साहिब हैसियत अफराद और खुशहाल कस्म के लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने नफीस लिबास ज़ेबतन कर रखे थे, सरों पर कीमती पगड़ियाँ सजा रखी थीं। नीज़ उनकी औरतें भी खूब जेवरात से आरास्ता और ज़रक़ बर्क़ लिबास पहने हुए बड़ी तादाद में उनके हमराह थीं। यूं ये अमीर कबीर और सरदार कस्म के लोग अपनी ख़वातीन और बच्चों के हमराह वहाँ इतराते फर रहे थे। मज़ीदिया के उनके हमराह बड़ी तादाद में कीमती जानवर भी मौजूद थे, जिन्हें इन्होंने खूब सजा रखा था। उनके गलों में हार और पाँव में घनघरों डाल रखे थे। ज़ैद हर साल ही इस मेले के मौका पर इस कस्म के मनाज़र देखा करते थे। इस साल भी हसबे मामूल यही तमाम मनाज़रान की आँखों के सामने मौजूद थे। तब उनसे रिहाना गया और आनहू ने वहाँ मौजूदान बड़े बड़े सरदारान क़ुरैश की मौजूदगी में सबको मुखातब करते हुए बुआवाज़ बुलंदियों कहना शुरू किया, लोगो तुम्हें क्या हो गया है? इन जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया है, उसी अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया तो इन जानवरों को अपनी प्यास बुझाना नसीब हुआ। उसी अल्लाह ने ही ज़मीन से सब्ज़ा गाया जिसे खाकर या जानवर अपनी भूख मिटाने के काबिल हो सके। फिर यह कहूँ कि अक्लमंदी है कि तुम इन जानवरों को अल्लाह के नाम की बजाय अपने इन बुतों के नाम पर कुर्बान क्या करते हो। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। ज़ैद की ये बातें सुनकर सरदारान क़ुरैश सख्त बरहम हुए। इन्हीं खूब बरा भला कहा और सख्त लहजे में तंबीह करते हुए कहा, बहुत हो चुका, आइंदा कभी ऐसी फजूल बातें ना करना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यूं ज़ीद को डरा धमका कर खामोश कर दिया गया। उस माहौल से बेजार यज़ीद ने तलाश हक़ की जस्तजू जारी रखी। उसी सिलसिले में इन्होंने यह फैसला किया अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो इस मामले में इनके हमख्याल हों और फिर तलाश बसीर के बाद आखिर उन्हीं मक्का में 3 अफराद ऐसे मिले जो शरक व बदपरस्ती से बेजारी के सिलसिले में उनके हम ख्याल निकले। वो 3 अफरादिया थे, वर्क़ा बिन नौफल, अब्दुल्लाह बिन जहश और उस्मान बिन हारिस और फिर कुछ अरसा बाद उमीमा बिन्त अब्दाल मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी भी उनमें शामिल हो गईं। 1 इस दौरान ज़ैद मसलसल तलाश हक़ की खातर जस्तजू में मशगूल व मनहमक रहे। नस्रानियत और यहूदियत की तालीमात के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र की, लेकिन उनका दिल ये गवाही देता था कि बस दिन इब्राहीम ही असल और बरहक़ दीन है।
मक्का शहर में वो रात दिन अपनी आँखों से बीत अल्लाह का नज़ारा व मुशाहिदा क्या करते थे और ये सोच कर इंतहाई अफसरदा हो जाया करते थे कि ये बीत अल्लाह जिसके मामार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इनका तामीर करदा ये मुबारक घर हमारे अपने ही शहर में है, हमारी निगाहों के सामने है, मगर अफसोस कि वो दिन इब्राहीम जिसकी बुनियाद तवहीद पर थी, इस दिन बरहक के बारे में मालूमात हासिल करने का कोई तरीक़ा नज़र नहीं आता, कोई वसीला दिखाई नहीं देता। अलबत्ता उसी कैफियत में शिर्क व बत-परस्ती से मुकम्मल इज्तिनाब करते हुए वो अपनी दानसत के मुताबिक अल्लाह वहदा ला शरीक ला की इबादत किया करते, लेकिन ये कि दिन इब्राहीम के मुताबिक इस एक अल्लाह की इबादत का असल किया तरीक़ा है। नीज़ इस दीन की मज़ीद की तफसीलात हैं, इस बारे में वो मुसलसल गौर फ़िक्र में गुम रहा करते थे। उसी कैफियत में वक्त गुज़रता रहा। इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनका तारफ़ और अमील जुल का सिलसिला जारी रहा, ताहम इस वक्त तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत व रिसालत से सरफराज नहीं किया गया था। एक बार जब उसी सिलसिले में जिस्तजू और तलाश की गर्ज से वो मल्के शाम गए हुए थे, तब वहाँ उसी बारे में किसी राहिब के साथ कुछ तबाला ख्याल की नौबत आई। राहिब ने उनकी गुफ्तगू सुनने और उनके ख्यालात जानने के बाद कहा, ए मक्का वाले, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिस दिन की तुम्हें तलाश है वो दिन इब्राहीम है। तुम उसकी तलाश में सरगर्द हो, लेकिन इस दिन का अब इस दुनिया में कोई वजूद बाकी नहीं रहा। और फिरास राहिब ने मजीद कहा, हाँ अलबत्ता तुम्हारे ही शहर मक्का में अनकरीब एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर होने वाला है जो अल्लाह के हुक्म से इस दिन इब्राहीम की तजदीद करेगा, लिहाजा मेरी नसीहत यह है कि तुम जल्द वापस मक्का रवाना हो जाओ। राहिब की ज़बानी ये बात सुनने के बाद अजीब कोई महसूस हो गोया मताए गुमशुदा मिल गई हो और गोहरम कसूदहा आ गया हो। चुनचे इन्होंने फ़ौरन ही वापसी की तैयारी की और अमल के शाम से शहर मक्का की जानिब रवाना हो गए। इस सफ़र के दौरान रास्ते में किसी वीरान मकाम पर रहज़नों के एक गिरोह ने उनके काफ़िले पर हमला कर दी, जिसके नतीजे में उनके साथियों में से कोई मारा गया और कोई ज़ख्मी हुआ। ज़ैद भी बुरी तरह ज़ख्मी हुए और अन परंजे की कैफियत तारी होने लगी। ऐसे में जब आखिरी सांसें चल रही थीं, ज़ैद ने निगाह आसमान की जानिब उठाई, अपने दोनों लरजते हुए हाथ फिजा में बुलंद किए और फिर कपकपाते होंठों से ये दुआ की, अल्लुम मिन कुंतिल हरमतनी मन हज़ा अलखार फिल्ला टाहरिम मीना अनी सीदा, यानी ए अल्लाह, मैं तवास खैर से महरूम ही रह गया, लेकिन अब तू मेरे बेटे सईद को बस खैर से महरूम ना रखना। और अस के साथ ही ज़ैद ने आखिरी हिचकी ली और अदनिया फ़ानी से कूच कर गए। ज़ैद के दिल की गहराइयों से निकली हुई ये दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में मकबूल हुई। चुनचे उसके बाद महज चंद रोज़ ही गुज़रे थे कि मक्का में दिन इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुक्म की तमील करते हुए जब दुनिया वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने और दीन बरहक की तरफ दावत देने का मुबारक सिलसिला शुरू फरमाया, तब ज़ैद के बेटे सईद खुश नसीब तरीन अफराद में शामिल थे जिन्होंने बहुत जल्दास दावत हक़ पर लबैक कहते हुए दिन इस्लाम कबूल कर लिया था। दरअसल सईद बिन ज़ैद की तो आँख ही इस घराने में खली थी जहाँ मुशरकीन मक्का के इस माहौल से मुकम्मल बेजारी व बेरगबती पाई जाती थी। सईद की तरबियत ऐसे बाप की ज़ेर निगरानी हुई थी जो ज़िंदगी भर तलाश हक़ में सरगर्दन रहा था और फिर आसी हक़ की जुस्तजू में ही दौरान सफ़रास ने अपनी जान दे दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक़ पर अदल व जान से लबैक कहते हुए सईद महज तनहा ही मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि उनके हमराह उनकी अहलिया फ़ातिमा बिन्त ख़िताब भी मुसलमान हो गई थीं, जो कि हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थीं। कबूल इस्लाम के बाद मुशरिकीन मक्का की तरफ से एज़ा रसानियों के सिलसिले ज़ोर शोर के साथ शुरू हो गए। मुशरिकीन व मुखालिफिन ने सरतोड़ कोशिश की कि सईद किसी तरह दिन इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएं और दोबारा अपने पुराने दीन को अपना लें। इस मकसद के लिए तरगीब व तरहीब समेत तमाम हरबे आजमाए गए, लेकिन मुशरिकीन मक्का अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सके, बल्कि अलटाया सूरत हुई कि उन दोनों मियाँ बीवी ने मुशरिकीन मक्का से उनकी एक इंतहाई अहम और अबासर तरीन शख्सियत को छीन लिया, यानी इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा। हाइवा के इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा दिन इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब मुसलमानों के शदीद दुश्मन थे, इन्हीं दिनों जब इन्हें ये बात मालूम हुई कि इनकी अपनी बहन फ़ातिमा बिन्त ख़िताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद मुसलमान हो चुके हैं, तब वो इंतहाई ग़ज़ब व गज़ब की कैफियत में बहन के घर पहुँचे थे, जहाँ उस वक्त हज़रत ख़ुबाब बिन अलारत रज़ी अल्लाह अन्हा उन दोनों का क़ुरान पढ़ा रहे थे। इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा को आता देख कर ख़ुबाब तो कहीं छप गए थे, अलबत्ता इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस मौका पर बहन और बहनोई के साथ बहुत सख्ती व दुरुस्ती का मुआमला किया। लेकिन बिलाखिर जब इन्होंने वहाँ कुरान करीम की वो आयत पढ़नी जो उस वक्त उनकी बहन और बहनोई पढ़ रहे थे,
ایک تب دیکھتے ہی دیکھتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دین اسلام قبول کرنے اور کلمہ توحید پڑھنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے کوہ صفا سے متصل دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اور پھر صورتحال یہ ہوئی تھی کہ مشکلات سے بھرپور اس ابتدائی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنا تھا، جبکہ کفار و مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور اب اختیار یوں کہنے لگے تھے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تب ان کی عمر محض 20 برس تھی۔ قبول اسلام کے بعد سے وہ ہمیشہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت نون برحق کی رفعت و سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے اور اس راستے میں پیش آنے والے تمام تر مصائب و عالم کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آبائی شہر مکہ کو خیرباد کہا اور مدینہ جا پہنچے، اور پھر ہجرت کے دوسرے ہی سال سے جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جارحیت کا آغاز ہوا تو حق و باطل کے مابین اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر ہی شرکت نہیں کر سکے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان دنوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک قوم مشرکین مکہ کے لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی غرض سے مدینہ سے باہر کسی مقام کی جانب بھیجا ہوا تھا، اور پھر ان کی واپسی سے قبل ہی غزوہ بدر کا تاریخی واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اس غزوے میں شرکت کے اجر ثواب کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا۔ البتہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، ہر غزوے کے موقع پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت حاضر اور شریک رہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کسب فیض استفادہ الف مدہ پہ کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الف مدہ پہ کی طرف سے بھی سین یہ دال کافی لام یا حمزہ یہ محبتوں اور شفقتوں کے مبارک سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں الف مدہ پہ کا مبارک دور گزرگی الف مدہ پہ تادمہ آخران سے ہمیشہ انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عنوان حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ادیمبوئے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ اور وہی قدر و منزلت حاصل رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا، اور پھر یہی کیفیت باقی خلفاء کے دور میں بھی رہی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آنے والے تمام غزوات ما سوائے غزوہ بدر کی موقع پر انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ شرکت کرتے رہے بلکہ پیش رہے، یہی صورتحال ادیمبوئے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں برقرار رہی۔ بالخصوص خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت میں فتوحات کا جو ایک عظیم الشان سلسلہ تھا، اس موقع پہ ریسین یہ دال ہمیشہ بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ شریک رہے اور بے مثال شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی انتہائی یادگار اور فیصلہ کن جنگ یرموک کی موقع پر، اور پھر سن 14 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں فتح دمشق، اور پھر سن 15 ہجری میں فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر میں موجود تھے۔ سلطنت روم کے خلاف محاذ پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فتح دمشق کے بعد ہی دمشق شہر کا والی فرمان روا مقرر فرمایا تھا، لہٰذا دمشق جیسے اہم ترین انتہائی تاریخی اور قدیم شہر کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کے بعد اس شہر کے اولین حکمران حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ طویل عرصہ تک اسی تاریخی شہر دمشق میں ہی مقیم رہے اور انہوں کے فرمان روا کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دمشق سے واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے، جہاں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ اب وہ کافی عمر رسیدہ اور ضعیف بھی ہو چکے تھے۔
آخر 51 دو چشمی ہمی چند روزہ علالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز تکفین کے فرائض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی انجام دیے گئے اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں، نیز ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میت و صحبت سے سرفراز فرمائیں۔